अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। कैफ सिलेबस ऑटम 2021 रिसेंटली आया है। आज इसकी रिकॉर्डिंग करते हैं, देखते हैं कैफ 7 के अंदर कोई चेंजेस आई हैं या नहीं आई हैं। सो लेट्स स्टार्ट। कैफ 7 ऑटम 2021, एक साइड पर ये लेफ़्ट साइड पर मेरे पास ऑटम 2021 है फाइल, और राइट साइड पर स्प्रिंग 2021 की फ़ाइल है, ये आपके पास आ गई सामने। थोड़ा सा साइज़ मैंने डिफरेंट रखा है ताकि आपको पता चल सके कि डिफरेंस किधर किधर फॉल कर रहा है। सो लेट्स गो विद कैफ 7। कैफ 7 पर पहुंचते हैं हम। कैफ 7, ये हम आ गए कैफ 7 पर। और स्प्रिंग 21 में कैफ 7 पर पहुंचते हैं। जी, स्प्रिंग 2021 में भी हम कैफ 7 पर पहुंच गए। और सबसे पहले देखते हैं कि हमारी लर्निंग आउटकम्स टोटल 5 हैं, कौन कौन सी हैं ये देख लेते हैं। रीसेंट अटेम्प्ट के जब ऑटम 21 के अंदर जो बात की गई है, उन्होंने ये 5 आउटकम्स दी हैं। 5 आउटकम्स में प्रिपेयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, अकाउंट ऑफ ट्रांसलेटेड नॉन ट्रांसलेटेड ऑपरेटिंग सेगमेंट, अंडरस्टैंडिंग एप्लीकेशन कंटीजेंसीज, पॉलिसीज, एरर एटसेट्रा, अकाउंट ऑफ ट्रांजेक्शन, टैक्सेशन, डेमोन्स्ट्रेट नॉलेज। और इधर आ जाएं तो यहाँ पर भी सेम रिक्वायरमेंट्स ही, कोई चेंज नहीं है। ग्रेड को देखते हैं। ग्रेड हमारा जो पुराना ग्रेड था उसके अंदर पहला ग्रेड में 25 से 35, बाकी 2 ग्रेड में 30 से 40 मार्क्स थे, और अब भी सेम ही है, कोई चेंज इसके अंदर नहीं आई है। अब इंडिविजुअली देखते हैं हर ग्रेड के अंदर क्या कौन सी बातें मौजूद थी। प्रिपरेशन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कंपनीज एक्ट के तहत और IFRS के तहत ये बनाना था हमने। और स्प्रिंग 21 में क्या था, सेम यही चीज़ ही है। प्रोफिशिएंसी टेस्टिंग और सारा कुछ फर्स्ट ग्रेड का कोई चेंज नहीं है। पहला हिस्सा कंसोलिडेशन के ऊपर आ जाते हैं। कंसोलिडेशन के अंदर IFRS 3, IFRS 10 और IAS 28 एसोसिएट से रिलेटेड, और इसके अंदर हमारे पास अगर हम देखें तो सेम चीज़ें ही आ रही हैं, कोई चेंज इसमें भी नहीं है। इवन पेज नंबर सेम है, इधर 54 नंबर पेज है। स्प्रिंग 21 में भी ये 54 नंबर पेज ही है। जी नेक्स्ट आए हमारी रिक्वायरमेंट्स 1.2.7, ये 1.2.12 तक आ रही है यहाँ पर। नेक्स्ट स्प्रिंग में आकर देखते हैं, यहाँ पर भी सेम ही रिक्वायरमेंट्स है। अकाउंटिंग पॉलिसीज से रिलेटेड देख लेते हैं तो 1.3.4, और ये डिफाइन अकाउंटिंग पॉलिसीज इफेक्ट, ये वो कुछ आ रहा है। और ऑटम के अंदर भी यही चीज़ ही है, अंडरस्टैंड एंड एनालाइज। और 1.35 यहाँ पर हमारा ग्रेड 1 मुकम्मल हुआ। ग्रेड 1 में कोई चेंज नज़र नहीं आ रही है। ग्रेड बी के ऊपर आते हैं। ग्रेड बी में IFRS 9 है हमारे पास सबसे पहले, उसमें भी कोई चेंज नहीं है। स्प्रिंग 21 में देखते हैं, ये हमारा IFRS 9 आ गया, कोई चेंज नहीं है। देन लीजेस IFRS 16, इसमें भी डिटरमाइन द लीज टाइप यूजिंग गिवन इंफॉर्मेशन। इस चीज़ के ऊपर क्वेश्चन रिसेंटली पूछा गया है कि लीज टाइप क्या होती है। रिसेंट अटेम्प्ट में 3 मार्क्स का जो क्वेश्चन आया है वो इस पॉइंट के ऊपर पूछा गया है। जी नेक्स्ट बढ़ते हैं। जनरल एंट्रीज और बाकी चीज़ें लीज के अंदर और कोई चेंज नहीं नज़र आ रही। IAS 38 था पुराने ग्रेड के अंदर, IAS 38 ही है। ऑटम 21 में भी कोई चेंज नहीं है, इसमें भी SIC 32 था है, और पिछले में भी SIC 32 मौजूद था। अगली चीज़ ऑटम 21 में चौथी चीज़ जो है ग्रेड के अंदर वो है IAS 41 एग्रीकल्चर, और ये आपके सारा का सारा IAS उसकी डिटेल। और स्प्रिंग 21 के अंदर भी सेम ही चीज़ें हैं, कोई फ़र्क नहीं है।
सी ग्रेड के ऊपर आते हैं। सी ग्रेड में सबसे पहले नंबर पे एथिक्स हैं। एथिक्स में देखते हैं कोई चेंज तो नहीं आई है। एथिक्स में सेक्शन 100 से 115 है कोड ऑफ एथिक्स का, और यहाँ पर भी 100 से 115 ही है, कोई चेंज नहीं है। नेक्स्ट बढ़ते हैं ऑटम 2021 में क्या चीज़ है। अंडरस्टैंडिंग द एथिक्स रिलेटिंग टू फाइनेंशियल सेक्शन 220 ऑफ कोड ऑफ एथिक्स शामिल है आपका। सेक्शन 220 क्या पहले भी शामिल था जी? सेक्शन 220 पहले भी शामिल था जी। IFRS 8 है ऑपरेटिंग सेगमेंट का। ऑपरेटिंग सेगमेंट अब भी मौजूद है, और अब IAS 10 आ गया। 10 और 37 पहले भी था विद इफ्रिक। उसकी डिटेल के अंदर भी सेम चीज़ें ही नज़र आ रही हैं, कोई डिफरेंस नहीं नज़र आ रहा है। ये हमारा 1037 का पुराना रिक्वायरमेंट स्प्रिंग 2021 की, और ये हमारे पास आ गई ऑटम 2021 की। ये डीकमीशनिंग से रिलेटेड मौजूद है, और यही चीज़ हमारे पिछले कोर्स के अंदर भी डीकमीशनिंग से रिलेटेड चीज़ें मौजूद थी। देन IAS 12 आता है इस ग्रिड के अंदर, और टेम्परेरी डिफरेंसेस और बाकी बातें सारी अप्लाई डिस्क्लोजर तक। और यहाँ पर अगर हम देखें IAS 12 में रिसेंट टाइम में जो अब पूछने जा रहा है वो भी यही चीज़ें ही हैं, कोई चेंज नहीं है। यहाँ पे अदर दैन बिजनेस कम्बिनेशन का IAS 12 के डिस्क्लोजर थे, पहले भी इसी तरह से ही था। और आखिरी चीज़ IAS 21 फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजैक्शंस, अंडरस्टैंड अप्लाई ट्रांजैक्शंस, और ये पहले था और अब भी यही है, कोई एडिशनल चेंज नहीं आई है। सो देयर इज़ नो चेंज इन FAR 2। हमने डिटेल के अंदर देख लिया। डिटेल में देख लें तो ज़्यादा सेटिस्फेक्शन रहती है, और कन्फ्यूजन्स में बंदा नहीं पड़ता। रहेगी बात जो बुक्स चेंज हुई हैं उसमें क्या हुआ है, उसके अंदर नए कुछ एग्जांपल्स को मज़ीद एलैबोरेट किया गया होगा, और कुछ पास पेपर्स एज एन एग्जांपल इंक्लूड किए गए होंगे। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम।